आपके आसपास जो लोग होते हैं वो किस तरह से आपको निर्भर समझते हैं? क्या उन्हें लगता है कि वो आपके पास अपनी बात रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? क्या आप उनको जो आपने चीज़ कही है उसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? इन चीज़ों की बहुत वैल्यू होती है और ये आपके रिश्तों पे काफ़ी गहरा असर कर सकती हैं। चाहे वो रिश्ते आपके निजी संबंधों से रिलेटेड हैं, जैसे आपके दोस्तों के साथ हों या घर परिवार वालों के साथ हों, या आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ हैं, या फिर इवन जो आपके जब आप आगे बढ़ेंगे, आपके कॉलेज जाएंगे या फिर काम करने लगेंगे, तो आपके आसपास जो आपके बॉसेस हैं, कॉलीग्स हैं, आपकी आगे चल के जब शादी होती है तो आपके जो पार्टनर हैं उस समय वो किस तरह से आपको देखते हैं, उसमें इस रिलायबिलिटी फैक्टर का एक बहुत अहम रोल होता है। और इस चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है कि लोग आपको एक रिलायबल डिपेंडेबल इंसान की तरह परसीव कर सकें। इसके लिए आपको कुछ बातें अपने ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जहाँ पे जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो होता है सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आप कितना कर सकते हैं या कहाँ पे आप कितना नहीं कर सकते हैं। हम कई बार भावुक होकर इमोशंस में आकर या फिर क्योंकि हम किसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं तो हम ओवर कमिट कर जाते हैं। हम एकदम ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ जी हम कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। बट हम उस पर जब फॉलो थ्रू नहीं करते हैं तो कहीं पे हम दूसरे को जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो ये है कि हमारे लिए आपको कही गई बात का की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, हम उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, और जो आपकी ज़रूरत है हम उसको कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं। सो हम उसको इग्नोर कर जाते हैं और उससे दूसरे के मन पे, आपके रिलेशनशिप पे एक दूसरे के साथ बहुत गहरा इम्पैक्ट आ सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए तभी आपका खुद को समझना कि आप कितना कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे बहुत ज़रूरी है। और साथ ही में ज़रूरी है कि जब आप किसी को कमिटमेंट करें तो आप इंश्योर करें कि आप उसको फॉलो करें, उसको कंप्लीट करें। उसमें टाइम मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर आपने कहा है कि मैं कोई चीज़ आधे घंटे में करके दूंगा या दूंगी, तो आपको उस समय को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं कि मुझे 1 हफ़्ता लगेगा तो वो उस 1 हफ़्ते में उस चीज़ को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे दूसरे को समझ आता है निरंतर कि जब आप कोई चीज़ कहते हैं तो आप उसको करेंगे। एक आध बार किसी से भी चूक हो सकती है, बट अगर ये एक रेगुलर पैटर्न होता है कि आप कोई चीज़ कहते हैं और उसके बाद फॉलो नहीं करते हैं, देन वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो एक आध बार अगर कहीं पे चूक हो जाए उसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है, क्योंकि दूसरे भी समझेंगे कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है। साथ में ज़रूरी है कि जब आपको पता है कि आपसे कोई कार्य नहीं हो पाएगा तो उस समय उस चीज़ के लिए मना करना भी उतना ही अनिवार्य है, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि दूसरे को आप हाँ बोल दें उसके बाद आगे जाके ना करें, जिसके आपके कैरेक्टर के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर किसी तरह की एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ना बोलने के लिए प्रिसाइज होना ज़रूरी है कि किस कारण से आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। अपने रीज़न्स, अपने रैशनल को दूसरे के सामने प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है, और इसमें उनको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें क्रिटिकल होने की ज़रूरत नहीं है, डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, और अग्रेसिव भी होने की ज़रूरत नहीं है। बड़े आराम से, विनम्र भाव से आप अपना मैसेज दूसरे को कन्वे कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि इन कारणों से मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मेरी ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को मैं नहीं पार कर पाऊँगा या नहीं पार कर पाऊँगी, और इस वजह से मैं इसमें फॉलो नहीं कर पाऊँगा या पाऊँगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इससे ये ज़रूर होगा कि एटलीस्ट जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं आपके आसपास, उनको ये समझ आ जाएगा कि आप किस हद तक उनको फॉलो कर पाएंगे, और वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं रियलिटी के अनुसार सेट हो जाएंगी। आपको भी इसमें कम स्ट्रेस फील होगा, आपके ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा। साथ में आपके आसपास जो लोग हैं उनको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि आप रिलायबल हैं, डिपेंडेंट हैं, आप पे निर्भर किया जा सकता है, और जो आप कमिटमेंट देंगे आप उसको फॉलो थ्रू करेंगे।